नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के 5 शहरों में आयोजित हुई है। वो 5 शहर कौन कौन से हैं? तो मापुसा, मंडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को में आयोजित हुए हैं। इन खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक हुआ है। और संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है? तो 37वां संस्करण आयोजित हुआ है राष्ट्रीय खेल का। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पदक तालिका में शीर्ष 5 स्थान पर रहने वाले राज्यों के नाम जान लेते हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जिसने 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर सर्विसेज की टीम है जिसने 66 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरे पे हरियाणा जिसने 62 स्वर्ण पदक जीते हैं। चौथे पे मध्य प्रदेश, पांचवें पे केरल। आपको टॉप 3 याद रखना है। महाराष्ट्र पहले पे, दूसरे पे सर्विसेज और तीसरे पे हरियाणा। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते हैं जो कि नंबर 1 पर रहा है। सर्विसेज की टीम ने 126 कुल पदक जीते हैं जो कि 2 नंबर पर रहा है। और हरियाणा की टीम ने 192 पदक जीते हैं जो कि 3 नंबर पर रहा है। अब आप पूछेंगे कि 192 जब हरियाणा का कुल पदक है तो वो नंबर 3 पर कैसे आया? तो ये जो 1-2 का रैंकिंग जो होता है वो गोल्ड यानी स्वर्ण पदक के अनुसार होता है। तो हरियाणा ने 62 जीते हैं, सर्विसेज ने 66, इसलिए सर्विसेज 2 नंबर पे है और हरियाणा 3 नंबर पे है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूंगा। आपको जो ये फिगर दिख रही है ये एनिमल की, ये जो है मूंगा है जो कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभंकर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह शुभंकर लॉन्च किया था। शुभंकर भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय वायुसेना या गौबर बोस गौरस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन गोजातीय जीव है। मूंगा शब्द कोंकणी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रेम होता है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिया जाता है। इन खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री हरि नटराजन ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। श्री हरि नटराजन भारतीय तैराक हैं और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 8G, 1S, 1B सहित कुल 10 पदक जीते हैं यानी 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने कुल 10 पदक जीते हैं।
अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी संयुक्त प्रेषण काले और प्रणति नायक। इन दोनों ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। महाराष्ट्र की एथलीट संयुक्ता प्रेषण काले और ओडिशा की प्रणति नायक जिम्नास्ट को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। दोनों ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य करेगा। अभी जो 2023 में हुआ है यह 37वां हुआ है और आगे जो होगा वो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा। तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड राज्य करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पिछले 5 राष्ट्रीय खेलों की सूची के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्ष 2007 संस्करण 33वां, मेजबान राज्य असम था, पहला स्थान सर्विसेज को मिला था। वर्ष 2011 संस्करण 34वां, मेजबान राज्य झारखंड और पहला स्थान सर्विसेज को मिला था। 2015 संस्करण 35वां, मेजबान राज्य केरल, पहला स्थान सर्विसेज को मिला था। 2022 संस्करण 36वां, मेजबान राज्य गुजरात, पहला स्थान सर्विसेज को। और जो 2023 में हुआ है 37वां, मेजबान राज्य गोवा था और पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अगला सवाल है कि 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कलारी पट्टू, गतका, पेनकक, सिलाट और एस्केवे मार्शल आर्ट। इन चारों मार्शल आर्ट को वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि कलापट यह केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। पेनकक सिलाट यह पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल है। गतका यह पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। एस्केवे कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किन नए खेलों को जोड़ा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, स्पेक्ट करो। इन चारों खेलों को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का थीम सॉन्ग क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, यह जो है 37वें राष्ट्रीय खेल का थीम सॉन्ग था। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितनी विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 43 विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इन खेलों में लगभग 10,000 एथलीट शामिल हुए हैं जिनमें से 49% महिलाएं। नेशनल गेम्स में भारत के विभिन्न राज्यों की टीम के अलावा इंडियन आर्म्ड सर्विसेज की स्पोर्ट टीम सर्विसेज भी हिस्सा लेती है। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम जो कि एक पेमेंट ऐप है,
यह जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी थी। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा जो था यह 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य था। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा आयोजित हुई है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। अगला सवाल है कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1924 में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर, जिसे अब पाकिस्तान में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। अगला सवाल है कि किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1940 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल रख दिया गया था। यानी 1940 से पहले राष्ट्रीय खेल का नाम भारतीय ओलंपिक खेल था, जिसे बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1940 में बॉम्बे यानी मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेलों कर दिया गया था। अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। अगला सवाल है कि ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1985 में ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे शॉर्ट में IOA कहा जाता है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष PT उषा, जो कि एक एथलीट हैं। अगला सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेजबानी की थी। अगला सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में किन नए खेलों को जोड़ा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, योगासन और मल्लखंभ को 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।